अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल हंगामा में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और हम पीएसएल के हवाले से ट्रांसमिशन जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद है जनाब सलीम मलिक साहब और जनाब सकलैन मुश्ताक साहब। दोनों लेजेंड्स इस ट्रांसमिशन में ओवरऑल जो पीएसएल चल रही है हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि कल क्या हुआ कराची किंग्स के साथ। कलंदर ने बादशाह को पटख दिया, शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को धोया, निचोड़ा, पटखा, पता नहीं क्या कुछ किया, क्योंकि हमें हर फील्ड में जो है वो कराची किंग्स बेबस दिखाई दी और लाहौर कलंदर्स ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लाहौर कलंदर्स की याददाश्त वापस आ रही है, क्योंकि पहले मैच में शिकस्त के बाद उसके बाद जिस तरह कम बैक किया है लाहौर कलंदर्स ने वो यकीनन काबिल तहसीन है, शानदार है। मलिक साहब, उम्मीद वैसे तो आपने कल प्रेडिक्शन की थी लाहौर कलंदर्स के हवाले से। एक तो पहले ही बात है कि आप डर गया था पहले मैच के बाद। हाँ बिल्कुल खौफजदा हो गए थे। अच्छा ये बताएं, उम्मीद थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और अगर हम फर्दन सारे प्लेयर्स की बात करें, कैसे रेट करते हैं आप लाहौर कलंदर्स के परफॉर्मेंस को कल के मैच के लिए? यार वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कराची इतना बुरा परफॉर्म करेगा, क्योंकि कराची मैच हो रहा था और मेरा ख्याल था कि वो विकेट जो है वो अपने टीम को देखते हुए बनाएंगे, मगर पिच ने टोटल डिफरेंट बिहेवियर किया। स्पिन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, हेल्प की सिर्फ लेग स्पिनर को, बाकी बॉलर्स को उसने हेल्प नहीं की। फिर सबसे बड़ा जो उनसे ब्लंडर हुआ कि फ़खर का उन्होंने कैच एक पहले ओवर ड्रॉप कर दिया जी। अब ऐसे बंदे का जो बहुत अग्रेसिव खेलने वाला प्लेयर हो, उसका अगर आप कैच गिरा दें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि हम मैच जीतेंगे, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि जहां ये मैच में स्कोर करेगा लाहौर कलंदर का बहुत कम चांसेस होंगे कि वो मैच हारेगी। तो फ़खर को आउट करना हर टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो लंबा स्कोर करता है। और बाकी उनकी बॉलिंग भी अगर देख लें इसमें, चूँकि बॉलिंग उनकी लाहौर कलंदर की बाकी टीमों से बेहतर कर रही है। इनको मार भी देखे ना, इनको कितनी पड़ी है, इस हर बंदे को मार पड़ी है। ऐसा ही है, तो उस पर बॉलिंग पे आगे चल के जरूर बात करेंगे। हाँ, तो ये देखे ना, जब शुरू में आप कैचेस गिरा देते हैं, कैचेस विन मैचेस ऐसे नहीं कहा जाता। बिल्कुल ठीक है, तो वो स्ट्रगल तो फिर करना था। ऐसा ही पहले ओवर में जी जो फास्ट गलती हुई, कैच ड्रॉप करना, वो बहुत महंगा साबित हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि फ़खर ने जनाब बिल्कुल कितने 6 जो छक्के जो है वो 5 हैं और 6 चौके हैं, और ज़बरदस्त बैटिंग की है, 76 रन स्कोर कर दिए हैं। अगर हम अब डिफरेंस देखें दोनों साइड्स में, तो एक फ़खर की जो बैटिंग है, ज़ाहिर है ओपनर आया और जिस तरीके से उसने लाठी चार्ज किया है, एक बड़ा डिफरेंस तो मेक किया ना उसने। डेफिनेटली जी, जिस तरह उसने आगाज़ किया, मेरा ख्याल है कि फ़खर का कैच छोड़ना इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद से जो उसने टोन सेट की है और जिस तरह लाठी चार्ज अभी आप जो कह रहे हैं वो किया है, अग्रेशन की तो इंतहाई कर देता है। ख़ास तौर पे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर जिस दिन फ़खर को चांस मिलता है ना, तो वो अग्रेसिव तो होता ही होता है, वो डबल अग्रेसिव हो जाता है। वो कहता है ये एक ज़िंदगी नई मिली है, इसको जी लो जैसे जीना है। वो फिर जो ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, वो छोड़ता नहीं है। हाँ, वो छोड़ता नहीं, वो कहता है इस वक्त लगता है हाँ कुदरत मेरी साइड पे है, तो वो फिर वो जो है ना वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। और 3-4 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट मेरे सामने हुए और मैंने देखा कि इसका जैसे ड्रॉप हुआ कैच, तो उसके बाद जो है उसने या तो शायद कोई एक साइकोलॉजिकल एक इसको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन मिल जाती है कि नहीं भी आज का दिन मेरा ही दिन है, कोई ऐसा साइन है। तो आउटस्टैंडिंग किस्म का नॉक किया इसने, और आई थिंक भुगतना पड़ा कराची किंग को। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो कौन छोड़ेगा आपको? ऐसा ही कैप्टेंसी जो है उसमें वीकनेसेस नजर आई आपको मलिक साहब? जाहिर है जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तज्जिया कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल कर रहे होते हैं, और सबसे पहले जो सवाल होता है वो कैप्टेंसी पर होता है, कप्तानी पर होता है। क्या फ्लॉज नजर आया आपको? ये जब अब आपको मार पड़ रही होती है ना, फिर ये चूँकि छोटा फॉर्मेट है, इसमें वैसे ही जो कैप्टन है ना बुखला जाता है। उसको समझ नहीं आती वो, जैसे उसके सामने फ़खर जैसा बैट्समैन खेल रहा हो। एग्जैक्टली। और वो एक ओवर में 3-3 छक्के मारा हुआ आपको, तो मेरे ख्याल कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस मौके पे। उसके लिए चाहिए जितने सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, क्योंकि कैप्टन के दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं और मार पड़ रही हो ना, तो वो उसको समझ नहीं आ रही होती। तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, जो समझते हैं कि कप्तान इस वक्त गलती जो कर रहा है, वो उनको जाके उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देनी चाहिए ज़रूर कि यहाँ ये गलती हो रही है। मर्ज़ी तो कैप्टन की होती है कि वो करे ना करे, अनलेस कि वो रिजवान की तरह का कैप्टन हो जो कि मुझे पता ही नहीं मुझे तो पता ही नहीं था टीम कौन सी खिलाई गई है। अदरवाइज़ कैप्टन ज़रूर सुनता है।
अच्छा वैसे मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स में फ्यूचर ब्राइट है रिजवान का, क्योंकि वो पहले कह देते मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा था, तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बड़े कामयाब हैं। वैसे रिजवान का ना एक दफ़ा वो मैच में कहा था, उससे किसी ने पूछ लिया कि ये तुम एक्टिंग करते हो जगह, उसने कहा कुछ एक्टिंग है और कुछ मैं करता भी हूँ। सच्चा आदमी ये उसने मैंने वर्ल्ड कप में ये किसी में कहा था, तो वो सही है सर, सच्चा आदमी जी। अच्छा कैप्टनसी की चूँकि बात हो रही है, फील्डिंग साइड में जब कैप्टनसी हो रही है, मुखालिफ टीम बैटिंग कर रही है, उसमें तो हमें फ्लॉज नज़र आ ही गए। उसके बाद जिम्मेदारी बनती थी डेविड वार्नर की, जाके बैटिंग में थोड़ा परफॉर्म कर जाते, अंडे पे आउट हो गए वो, यानी ओवरऑल मतलब जीरो कैप्टनसी। कैसे तबसरा करेंगे उनकी कप्तानी? देखिए आई थिंक इस वक्त तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है शाहिन शाह अफरीदी का। वो जिस अंदाज से पिछला मैच में भी उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, उसका एटीट्यूड डिफरेंट था, उसका एग्रेशन डिफरेंट था, कंट्रोल डिफरेंट था, पेस डिफरेंट थी, पेस भी उसकी इम्प्रूव हुई। तो आई थिंक जिस अंदाज से उसने पिछला मैच खेला उसी अंदाज से वो आया है। तो जाहिर है इनका जो थिंक टैंक था या जो लीडर था, पहले तो इसने उनके लीडर को तोड़ा, फिर उसके बाद अगर आप देखें जेम्स विंस जिसने 100 स्कोर किए थे, 100 किया था, फिर उन्होंने उनकी शाहीन अफरीदी ने बैक बोन तोड़ी उनकी। तो पहले उनका जो है वो सर कलम किया गया, लीडर को उसने उड़ाया है, फिर उसने उसकी बैक बोन तोड़ी है। उसके बाद तो ये खुशदिल शाह ने जो 39 किए हैं, आई विल गिव क्रेडिट, कुछ अच्छी शॉट्स मारी हैं, बट कराची किंग तो तड़प रहा था। अच्छा जब शाहीन के 2 आउट करने के बाद पूरा कराची तड़प रहा था। सिफर में जब 2 विकेटें गिर गई थी, आपको अंदाजा हो गया था कि बस गया मैच, खत्म हो गया था ना, उसी वक्त खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखते हो गए जी और पहले ओवर में उसके देखें आप जो बात कर रहे हैं ना कि वार्नर को स्कोर नहीं किया, उनका कप्तान कुछ कर, देखिए ये शुरू का पहला ओवर में अगर आप विकेट गिर जाती ना तो आप इसमें कुछ देखो, वो है एग्रेसिव प्लेयर, वो जाके अटैक करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हो या कोई लीग खेल रहा हो। तो मेरा ख्याल में बैड लक कह लें कि उसको कुछ बॉल ऐसे पड़ गए या वो खेलता अटैकिंग है कि वाइट बॉल को चेज करने चला गया। बैड लक उनकी ये हुई कि उनके 2 मेन प्लेयर जो जिस पे वो रिलाय करते थे कि यार हमने ये हमारे प्लेयर देखे ना, पिछले मैच में उसने 100 किया था, अब वो बंदा पहले बॉल पे पैड पे लगी, विकेटों में गिर गई। तो बात ये है कि बैड लक थी ना। उसके बाद तो कितनी बड़ी टीम भी हो, वो जो चेस कर रही है उसने स्लो डाउन होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए। और फिर तो मौका ही नहीं मिला ना, शाहीन के पहले ओवर के बाद उनको मौका ही नहीं मिला संभलने का। आपका रन रेट इतना बढ़ जाता है फिर, क्योंकि आप जाके पार्टनरशिप लगाने की कोशिश पैनिक कर जाते हैं, उसके बाद आप सकी वो ये ह्यूमन साइकी है कि आप जाके फिर कहते हो यार पार्टनरशिप लगाएं, तो पार्टनरशिप में फिर टाइम निकल जाता है उतनी देर। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब 200 या 200 प्लस रन हो जाते हैं ना, अब जो T20 में नई चीज़ें जो आ रही हैं, या तो आप 200 चेज करने के लिए उसी मोमेंटम पे चले जाएं और आप जनाब 120 130 पे आउट हो जाए, ठीक है, जैसे अभी हो रहा है, जैसे हुआ ये तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो मैसेज चल रहा है कि भाई कुछ भी हो आप चले जाओ, या तो बिल्कुल ही गए, अगर नहीं तो फिर आप उनके करीब पहुंच जाओगे, बिल्कुल सही, दूसरे रास्ते में आप उनके करीब नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दूसरा मैच ऐसा हुआ है, उससे पहले भी गालिबन जो मैच हुआ था जो पेशावर ज़ल्मी का हुआ था, ज़ल्मी वाला, तो वो भी 120 25 30 35 40 पे आउट हुए 60-70 रन के मार्जिन पे। तो मेरी अपनी जो एनालिसिस है, मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर ड्रेसिंग रूम में मैसेज ये चल रहा है कि भाई ऊपर से अगर आउट हो गए आपने जाना है और आपने इसी मोमेंटम के साथ चलते जाना, आउट हो गए आगे आगे कोई ऐसी बात नहीं सही है। बट आई थिंक एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि यार अंदर रहो, देखो थोड़ा सा 2-4 ओवर, टेक योर टाइम, करते 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 गेम को आगे तक तो लेके जाओ, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होंगी। जब आप अंदर रहोगे और आप एंड तक जा रहे हो तो उसमें ये है कि दूसरी ऑपोजिशन 20 ओवरों के अंदर अंदर या 18 ओवर के अंदर अंदर कोई ना कोई गलती करेगा, मोमेंटम देगा आपको मोमेंटम मिलेगा, आपको गेंद नजर आना शुरू हो जाएगा। एक नंबर 2 ये है कि आप अगले मैच में जब जा रहे होंगे ना, तो इन्हीं में से जो नीचे वाले कुछ बैट्समैन है उनकी जो फॉर्म है वो वापस आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सही है, वो अगले मैच में जाके जो है ना वो कुछ कर सकते हैं। तो एक मेथड ये है। आई डोंट नो कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं स्पोर्ट्स स्टाफ और इनका हेड कोच। राइट, अच्छा मलिक साहब अब बारी बारी बात कर लेते हैं बॉलिंग की, जो कराची किंग्स की बॉलिंग रही है। बाकी अगर हम ओवरऑल बाकी बॉलर्स को देखें तो ठीक है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन हसन अली मतलब 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 28 रन दिए हैं, बैटिंग में भी चले ठीक है, उन्होंने बल्ला चला लिया अपना, 27 रन स्कोर भी कर लिए। ये आगे आने वाले मैचेस में मुखालिफ टीमों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं हसन अली?
चलिए ये मैच तो गया ना जी, खत्म हो गया, अब आगे देखना है हमें। देखें, हसन की एक चीज़ जो अच्छी नज़र आ रही है कि वो लग रहा है उसने मेहनत की है, क्योंकि वो आप उसके पिछले मैचेस देखें तो उसकी एक तो पेस बहुत कम हो गई थी, हाँ और कल उसने अपने पहले स्पेल में 140 प्लस बॉल किए हैं, जी, जो कि नज़र आ रहा है कोई भी बॉलर ऐसे 140 प्लस नहीं कर सकता अनलेस कि उसने मेहनत की हो। तो ये एक अच्छा साइन है कि वो उसने मेहनत करके वापस आ रहा है, लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है। अब आने वाले मैचों में पता चलेगा कि वो उसने कितनी मेहनत की हुई है, क्योंकि उसका अच्छी लाइन पे बॉल कर रहा है, स्विंग भी होता है, स्विंग तो उसका था नेचुरल, जो कि वो ख़त्म हो गया था पेस कम होने की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि हसन अली जो है ना, उसने इस सीज़न काफ़ी मेहनत की है। तो वो अल्लाह करे कि वो मुझे तो बड़ा पसंद था शुरू में जब आया था, क्योंकि अच्छी स्विंग करता था, और फिर एकदम आपकी या तो मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, फिर आप उस तरह की, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप थोड़े से सीनियर होते हैं ना, तो जो सबसे बुरी चीज़ होती है ना किसी प्लेयर की, वो खलीफा हो जाते हैं। लेकिन एक और फैक्टर भी आप सही कह रहे हैं, एक और फैक्टर भी है ना जिसमें इस्लाम भाई शुरू में भी कहते रहे कि मुखालिफ टीमें जो वो रीड करती हैं बॉलर्स को। अब ये जो बॉलर्स इस तरह के हैं, खासतौर पर जो बड़े हाईलाइट भी हो जाएं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हों, जब वो अपनी पेस को, अपने अंदाज को तब्दील नहीं करते, अपनी बॉलिंग में कोई वेरिएशंस नहीं लेकर आते, तो वो रीड हो जाते हैं, इसका फिर नुकसान होता है। ऐसा हुआ उनके साथ भी क्या? ऑब्वियसली होता है जी, आपको वेरिएशन नहीं होएगी T20 में, तो एक पेस से अगर आप बॉल करेंगे तो हर बंदे को पता है आपने एक ही बॉल करना है, तो वेरिएशन तो लाना। ठीक है, आपका टेक इस पे मुख्तसरन? डेफिनेटली अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगले आपको स्टडी कर रहे हैं, आप भी स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपके प्लान का तोड़ लेके आ रहे हैं, आप उनके प्लान का तोड़ लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे हो। तो उसका एक ही हल है कि आप इवॉल्व हों, चीज़ों को जोड़ें, और आप वेरिएशंस को देखते रहें, कब किस वक्त किस अंदाज में किसके साथ किस तरह वेरिएशन को इस्तेमाल करना है। दैट्स अनदर स्किल। राइट, ठीक है जी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, गुज़श्ता मैच का हमने पोस्टमार्टम किया है, अब अगले वाले मैच के बारे में भी बात करेंगे और मज़ीद गुफ्तगू भी, और कुछ वाक़यात भी मैं चाहूँगा कि हम दोनों मेहमानों से ज़रा सुने, इनके जो दौर में पेश आते रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमने बात की लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के कल के होने वाले मैच के हवाले से, और काफ़ी मेरा ख्याल उस पर गुफ्तगू हो ही गई, लेकिन एक पॉइंट रह गया था जो मैं चाहूँगा कि बारी बारी दोनों मेहमानों से उस पर ज़रूर बात कर लीजिए। सर, पहले मैच में चलो ठीक है, क्राउड नहीं आया, 3000 लोग आए, ओके फाइन। कल का मैच तो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का था, बारी बारी आपसे जानना चाहूँगा कि फिर भी क्राउड नहीं आया, क्यों जी, ऐसी क्या वजह है? आई थिंक इट्स अनफेयर। हमारा ब्रांड है, PSL है, कराची को सपोर्ट करना चाहिए, और आई थिंक इट्स नॉट लाइक कि ये आउट ऑफ स्टेशन है या शहर से बिल्कुल बाहर है, इट्स अ मिडल ऑफ सिटी एज वेल। तो आपको पीछे भी एंटरटेन करना चाहता है, नौजवान आए, देखें हीरोज़ को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी जब छोटे थे, हम लोग मैचेस देखने के लिए जाते थे, सलीम भाई को देखने जाते थे, इमरान भाई को, जावेद भाई को, अब्दुल कादिर साहब को। तो उनको मैच देखते देखते जो है हम लोग ऐसी दुनिया में चले गए, ख्वाब देखना शुरू कर दिया, भी हम भी खेलना चाहते हैं। वहीं से मिली बहुत ज़्यादा। तो ये जितने भी मैचेस हो रहे होते हैं, मैचेस के अंदर जो खेल रहे होते हैं, वो यंगस्टर्स के लिए जो है बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है। अगर आप देखने के लिए नहीं जाएंगे, तो मुझे तो ये ज़हन में आ रहा है कि मुझे ख़तरा लग रहा है कि कराची में से क्रिकेट उनके दिमागों से निकल ही तो नहीं गई जा रही है। क्यों जी? यार सकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जो परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है ना, पिछले काफ़ी साल हो गए हैं हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर कराची की अपनी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही कि लोग थोड़ा सा ना दिल बर्दाश्ता है। सकी थोड़ा सा नरम लहजे में बात कर रहे हैं, मगर असल हकीकत ये है कि लोग काफ़ी सारे डिसअपॉइंट हुए हैं अब अपनी पाकिस्तान की टीम की वजह से। अदरवाइज़ आप देखें, जब भी कोई टीम पाकिस्तान आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर, कराची या जहाँ भी इस्लामाबाद में मैच होता है, ट्रैफिक 4-4 घंटे पहले बंद हो जाती है। लोग शौक से देखना चाहते हैं, मगर चूँकि हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे। लेकिन अच्छा, ये सॉरी टू कट यू, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ ख़राब तो एक हालिया कुछ अरसे से होना शुरू हुई है। ये तो कई साल हो गए हैं कि वहाँ पे क्रिकेट से दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, लोग नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार कि वो बेसिक वजह उनकी अपनी टीम की भी थी ना। उनकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से देखें ना, ये 7 में से 1 मैच जीते हुए हैं पिछले साल, तो वो लोगों को फ़र्क तो पड़ता है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं बुराई करना नहीं चाह रहा, पर मेरे फिर भी दिल से थोड़ा सा निकल रहा है ऐसी नहीं चल के जी जी
एक तो एसी नहीं चल रहा, दूसरा देखें, बात सुने, बात ये है कि हमारी टीम की वजह से लोग बहुत डिसअपॉइंट हैं। हमारे यहाँ आप देखें जो बाहर से लोग आए हैं, आप दूसरी लीग्स को देख लें, हमारे यहाँ वो लोग खेल रहे हैं माफ़ी के साथ कि वेटरन किस्म के लोग खेल रहे हैं। अब जो क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं, हमारे पास या तो फिर फ्रेंचाइजीज़ को पैसे खर्च करने चाहिए, ठीक है, ताकि वो ब्रांड वाले जो नाम है वो पाकिस्तान आए। क्योंकि लोगों को ये भी नज़र आ रहा है ना, अब वो लोग जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं या एंड में हैं अपनी क्रिकेट के, वो उनको देखने नहीं जाएंगे। पॉइंट सर, ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब ज़रा कुछ और मौज़ूआत पे बात कर लेते हैं। मैं सकलैन भाई, मुरलीधरन का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बताया कि जो 1995 में पाकिस्तान आया, आपको खेलते देखा, बॉलिंग करते देखा, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं मेस्मराइज़ हो गया। उसके बाद उसने उम्र में आपसे ज़ाहिर है वो बड़ा है, उसने कहा आपके साथ वो बैठा, नशिस्त हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने उसको बताई। 3 साल लगे उसको बकौल उसके दूसरा सीखने में। उसके बाद वो कहता है जो मेरी 700 विकेटें हुई, वो जो अरसा है उसके बाद का, वो उसकी वजह से हुई है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। एक तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ उस वक्त उसकी गुफ्तगू सुन के, ज़्यादा फ़ख्र इस बात पे भी कि आपके साथ मैं इस ट्रांसमिशन में हिस्सा होता हूँ। तो कुछ ज़रा रोशनी डालना चाहेंगे और बताना चाहेंगे उस ख़ास तौर पर दौर के हवाले से और मुरली के साथ मुलाकात जो हुई थी आपसे। देखिए, ना सिर्फ वो ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट बॉलर था, वो ग्रेट इंसान भी है। उसने ये मेंशन किया, हालांकि मैंने उसको फ़ोन किया उसके बाद जब मैंने भी देखा, तो मैंने कहा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी। कहते नहीं, तुम डिज़र्व करते हो और ये मेरा हक़ बनता है कि मैं बात करूं। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी किया, गपशप लगी, हमारी काफ़ी दोस्ती। एक तो अगेंस्ट खेलते थे पाकिस्तान श्रीलंका, और फिर सरे और लैंकाशायर, तो यहाँ पे भी बड़ा मैचेस होते रहते थे। अच्छा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरे वालिद साहब की नसीहत थी। मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो मुझे कहते थे, बच्चा जो इल्म आगे दे दिया जाए वो इल्म है, जो इल्म ना बांटा जाए वो जहालत है। वाह वाह। तो वो फरमाते थे कि कुछ भी हो उसको तकसीम किया जाओ, वो बढ़ेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुछ चीज़ कमी कजी में जो है वो ऐसा नहीं कि आपको इज़्ज़तें देंगे या आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो स्टिंजी नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह। तो वो मेरे दिमाग में था, हालांकि मुझे बहुत सारों ने कहा कि यार ये अपनी जो स्किल्स है वो किसी को बताया ना करो। तो मेरे से आगे पूछता था, मैं उसको बताता था कि मैं गेंद को ऐसे करता हूँ, और वो जैसे पूछता था मैं उसको बताता था, करके भी और वैसे भी। तो अच्छा, बता देना एक डिफरेंट चीज़ है, मगर उसको करना और 3 साल तक प्रैक्टिस करना, और क्या ये वाकई सही है और उसको फिर किस तरह करना है, मैच के अंदर किस तरह करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। आप किया उसने। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब किसी को समझ ही नहीं आ सकती, ये आप कर सकते हैं। मगर उसकी ये चीज़ कि वो आया, मेरी वाले साहब की नसीहत थी, मैंने उससे बात की, फिर उसने उसके ऊपर जो मेहनत की है, आई थिंक इसीलिए वो दुनिया में अजीम बॉलर है। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक उस्ताद के कई शागिर्द होते हैं, सब बराबर नहीं होते। आपका भी कोई शागिर्द है जिसको आपने अपना इल्म मुंतकिल किया हो और उसने आपको जो है वो फ़ख्र करने पे मजबूर किया हो, या फिर मायूसी है जी? बात ये है कि सीखने की शौक़ होना चाहिए ना। अब आप बांटेंगे तब जब आप अंदर होंगे। सही है। जब आप किसी जगह है ही नहीं तो आप कैसे बांटेंगे। मगर मैं एक चीज़ बताऊं, ये जैसे सकी ने कहा ना कि इनके वालिद ने बहुत कहा कि इल्म बांटना चाहिए। मेरा ख्याल वो इल्म जो बांटना था ना, वो हमारे कुछ प्लेयरों ने सुन भी लिया था शायद। जैसे हमने रिवर्स स्विंग सारी दुनिया को बताई कि कैसे करते हैं, जो जहाँ खेला, इंडिया जाके बताया, ऑस्ट्रेलिया काउंटियों में बताया, वेस्ट इंडीज़ में जाके बताया। अब इसने तो सकलैन ने तो देखे ना एक दिल से एक चीज़ बताई, मगर कुछ लोगों ने पैसे लेके बताया। तो वो मेरे ख्याल में इल्म बांटना चाहिए, मगर बांटने और बेचने में फ़र्क होना चाहिए ना। हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं, इल्म बांटने और बेचने में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा सकलैन भाई, आपसे एक सवाल। मैं जिस उम्र में मैं भाग सकता था, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है वो भी, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि फ़ास्ट बॉलिंग करूँ। मैं क्रिकेट जब खेला करते थे, फास्ट बॉलिंग ही कर रहे थे। जिस दौर में आप क्रिकेट की तरफ आ रहे थे, उस वक्त फास्ट बॉलर्स का ही दौर था। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और बहुत सारे नाम हैं। तो नौजवानों की ये ख्वाहिश होती थी कि हम भी जनाब तेज़ दूर से भागते आएँ, विकेट के करीब आके गेंद करवाएं और विकेट उड़े और हम जो है खुश हों, उस पर जश्न मनाएं। स्पिन बॉलिंग की तरफ कैसे आप आ गए? देखिए, मेरे आई गिव क्रेडिट टू माई ब्रदर्स। दोनों भाई एक लेग स्पिन करते थे, ऑफ स्पिन करते थे। मैं उनके साथ ही खेलता था। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। जुल्करनैन मुश्ताक, सप्तान मुश्ताक। सप्तान भाई ऑफ स्पिन करते थे, जुल्करनैन भाई लेग स्पिन करते थे, साथ में दोनों ओपनर थे। अच्छा।
तो मैं बहुत अच्छा, मुझे फास्ट बॉलिंग का ही शौक था, टेप टेनिस से शुरू हुआ, फास्ट बॉलिंग करना शुरू की। उस ज़माने में 2 बड़े नाम थे बॉलिंग के एतबार से। अच्छा, बैटिंग हमें नहीं मिलती थी। अच्छा, हाँ, बैटिंग नहीं मिलती थी। बैटिंग करने वाले क्लब में भी बहुत ज़्यादा थे, मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा थे। बॉलिंग करने वाले और फील्डिंग करने वाले कम थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इमरान खान साहब का बड़ा नाम था। अच्छा, वो जमान पार्क और किला गुजर सिंह बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम लोग जाते थे और बाग-ए-जना में कभी क्रिकेट खेलने जाते थे, कभी हम लोग रेस कोर्स चले जाते थे। तो वहाँ पे इनका एक बड़ा नाम था, इन डिपर इनका बड़ा मशहूर था, और अब्दुल कादिर साहब को जादूगर कहते थे। हाँ जी, स्पिन के वो तो ये दोनों गुगली, वो जादूगर उनको कहते थे। तो उनको देखने जाते थे। फिर अब्दुल कादिर साहब को ये जब LCC में प्रैक्टिस करना, अभी बैंक की प्रैक्टिस होनी, यहाँ धर्मपुरा उनकी ग्राउंड थी, तो वहाँ देखने के लिए, दूर से देखने के लिए जाते थे। और उनका अंदाज और वो सारा कुछ, तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में आई। मैं अपनी वालदा के पास गया, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, कोई स्टोरी बना नहीं रहा। मैंने वालदा को कहा कि मेरे लिए आप दुआ करें कि मुझे अल्लाह कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। क्योंकि जादूगर अब्दुल कादिर साहब को कहा जाता था, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, और इमरान खान के नाम के साथ इन डिपर जुड़ा हुआ था। तो मैं चाहता था कोई नई चीज़ आए। अच्छा, तो मेरी वालदा मुझे कहती थी, मैं भी दुआ करती हूँ, तुम भी दुआ करो, और साथ में मेहनत करो कि अल्लाह तुझे कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। वो टेबल टेनिस के साथ प्रैक्टिस करता रहा। नाम मोइन खान ने दिया। अच्छा, हाँ, ये दूसरा नाम मोइन खान ने दिया। प्रैक्टिस की, बस वो छत पे ही टेबल टेनिस से वो ग्रिप का कई पता घंटे चला। प्रैक्टिस किया हाँ, करते बहुत, थे, तो माशाल्लाह। वो वहाँ आप से जनाब बैटिंग की तरफ क्यों, आपको कोई शौक नहीं था कि आप भी बॉलर, बाल उड़ रहे होते आपके भागते हुए, और लड़कियां ऑटोग्राफ ले रही होती हैं, कोई ख्वाहिश ऐसी कभी जन्म लिया आपके दिल में? मुस्कुराहट से लग रहा है वैसे ऐसी कोई नहीं, ख्वाहिश? असल में सकलैन ने जो बात की है ना कि आपको, आप जब खेलते हैं ना मोहल्ले में या जहाँ भी खेलते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं ना, आप उनको देख के इंस्पायर होते हो। बिल्कुल सही है। तो हमारे उधर भी चूँकि किला गुजर सिंह और शालमी को इतना दूर नहीं है, हमारे बाहर ना घर के बाहर बाग हुआ करता था। अब तो खैर दुकानें बन गई। शालमी चूँकि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा, तो वहाँ ना वो ग्राउंड में नेट लगा करता था मोहल्ले का। तो वहाँ वो बैटिंग ज़्यादा उस वक़्त जो लोग थे वो आके करते थे। उनको देख के आपको शौक़ पड़ता है ना कि आप वो क्या कर रहे हैं। तो वो फिर वो बैटिंग, चूँकि भाई मेरे सारे वो बैटिंग उनको ज़्यादा शौक़ होता था, तो मैं जाके ना फिर बैटिंग करनी शुरू कर दी। वैसे मैं लेग स्पिनर आया था। अच्छा अच्छा, शुरू में मैं लेग स्पिन बहुत शौक़ से करता था। फिर मैं जब गया ना मिंटो पार्क अपने मोहल्ले से, उन्होंने कहा यार ये ठीक खेलता है, इसको वहाँ नेट में भिजवाओ। तो मैं, हमारा विक्टोरियस क्लब था वहाँ, तिशामुद्दीन और बहुत सारे आमिर सुहेल, बहुत से लोग वहाँ से निकले हैं। तो मैं वहाँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसकी बैटिंग ठीक है, इसको बैटिंग करवाओ। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा बैटिंग की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। लेग स्पिन मैंने छोड़ दिया। मगर लेग स्पिन इसलिए ज़्यादा अच्छी मैं रीड करता हूँ, लोग जो कहते हैं ना, क्योंकि मैं खुद लेग स्पिनर था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये 2-3 वाक़यात जो आपने सुने सकलैन मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब से, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो आज मैच होने जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, क्या आउटकम आ सकता है, कौन से खिलाड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और किसका पल्लड़ा भारी है, इस पर भी बात होगी। दोनों मेहमानों से इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। PSL हंगामा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। लीड कर रही है पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उन्होंने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं उनके, जबकि मुल्तान सुल्तान्स 1 मैच खेली है, वो मैच वो हार चुकी है। तो क्या हो सकता है नतीजा आज के मैच से बरामद, इस पर बात कर लेते हैं। सलीम अली साहब, अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है दोनों टीमों की, अगर आप मुआवजा करें, और ख़ास तौर पर अभी जो हालिया मैच हुआ है, शाहजादा फरहान ने 106 रन स्कोर किए हैं, कॉलिन मुनरो ने उनका साथ दिया 40 के साथ, और अच्छा टोटल बनाया 243 रन का इन्होंने, और जीते हैं ये 102 रन से। एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देना और अच्छी टीम को शिकस्त देना, और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअली भी अगर देखें तो नज़र आई हैं हमें। कितना एज हासिल होगा मुल्तान सुल्तान्स पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज के मैच में? देखिए, इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान की अगर परफॉर्मेंस देखें ना, तो दोनों 200 प्लस किया हुआ है। उधर से रिजवान ने 100 किया था, इधर से साहबजादा ने किया है। मगर इसमें जो एक जो बेहतर नज़र आ रही है टीम, वो इस्लामाबाद की नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये देखें कि इनकी बॉलिंग को अगर देखें ना, मुल्तान सुल्तान की, हर बॉलर ने, किसी ने 2 ओवर में 44 दिया हुआ है, किसी ने 48 दिया हुआ है।
डेविड विली ने 40 दिया था, कोई विकेट जॉर्डन ने 48 ये दिया 40 था। बाय द वे 2 ओवरों में दिया उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि ये इतनी उनको मार पड़ी थी कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो 200 करने के बावजूद हारे। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी, इसका मतलब उनकी बॉलिंग में डेप्थ नहीं है, जान नहीं है। और कंपेयर करें अगर आप इसी को इधर इस्लामाबाद की तरफ से, तो इस्लामाबाद की बॉलिंग में बहुत वैरायटी है। लेग स्पिनर सवाए ये मुल्तान सुल्तान में उसामा मीर के अलावा किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। इसका मतलब है कि ये अच्छा वैसे सॉरी लेकिन आकिफ की अच्छी बॉलिंग रही है, 3 विकेट हासिल आकिफ किए की, उन्होंने। मगर आप स्कोर देखें ना, स्कोर ज़्यादा रखा है, 41 रन का है उसने, 10 की एवरेज से दिया ना। हाँ ठीक। तो बात तो उधर ही आ गई ना कि हर बंदे ने 10 रन की एवरेज से स्कोर दिया। इसका मतलब है कि लेग स्पिनर यहाँ बॉलिंग बेहतर कर रहा है। आप बाकी टीमों के भी देखें, जो बांग्लादेश वाला लेग स्पिनर है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये इधर से अगर आप देखें इस्लामाबाद में की बॉलिंग मुझे इनसे बहुत बेहतर नज़र आती है। अच्छा, यानी बैटिंग आप समझते हैं कि तकरीबन बराबर है, लेकिन बॉलिंग का एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है दोनों में। अगर इसमें बैटिंग का भी अगर आप देखें ना, तो इस्लामाबाद की अगर बैटिंग को आप इनसे कंपेयर करें तो इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत बेहतर नज़र आती है। एंड तक आपको देखें नसीम शाह जिसने 50 किया हुआ है वनडे में 50 किया, तो वो 10वें नंबर पे आता है। तो अगर आप कंपेयर करें, देखें हार जीत एक डिफरेंट चीज़ है, कौन जीतता है कौन हारता है, मगर अगर आप टीम को देखें तो इस्लामाबाद मुझे बेहतर नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है सर। आपको आपके ख्याल में दोनों टीमें अगर मुआवजा करें ऑन पेपर, कौन सी टीम बेहतर है? नहीं, ऑन पेपर भी और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी देखा जाए तो इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग लग रही है। मगर अगर इसको देखें हम मुल्तान सुल्तान को, तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आई हैं। एक ही मैच हुआ है, रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आकिफ की अच्छी थी, उसामा मीर की अच्छी थी। अच्छा, बाकियों की जो थी ब्रेसवेल भी ठीक था, उसकी भी ठीक थी। तो ये 4 परफॉर्मेंसेस ऐसी आई हैं, एक ही मैच हुआ है अभी, दूसरा मैच है उनका आज। देखा जाए तो क्रिस जॉर्डन के पास वास्ट एक्सपीरियंस है, हर किस्म की क्रिकेट खेली हुई, IPL खेला हुआ है, 100 खेला हुआ है, इंग्लैंड का डेथ बॉलर है। सही है। हो सकता है कुछ चीज़ों को निगल लेके आ रहा है, जेट लैग है या थोड़ा बहुत इस तरह है, तो वो नहीं, मगर सकी ब्रेसवेल ने 44 रन दिए हैं। जी 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 हाँ, नहीं बैटिंग के एतबार से, बैटिंग की परफॉर्मेंस आई थी ना उसकी, बॉलिंग की नहीं आई थी। तो क्रिस जॉर्डन जो है, ये इनका बॉलिंग के एतबार से देखा जाए, यानी जो परफॉर्मेंस आई, जो अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं कि जो परफॉर्मेंस आई बैटिंग में रिजवान की आई, सही है ठीक, और ब्रेसवेल की आई जो परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग में आकिफ जावेद और उसामा मीर की आई। ऐसा ही है। तो ये 4 की परफॉर्मेंसेज आई और ये मैच हार गए। अच्छा, एक और चीज़ भी है सर कि 200 प्लस स्कोर किया है, हाँ ये नहीं कि स्कोर कम हो, हाँ वो डिफेंड ना करने का बात। हाँ जी। तो अब ये है कि अगर वैसे देखा जाए ना, तो क्रिस जॉर्डन एक ऐसा बॉलर जिसमें मैं कह रहा था कि ये इंग्लैंड का डेथ बॉलर है, वाइट बॉल का, खासतौर पर T20 का। डेविड विली भी इंग्लैंड का बॉलर रह चुका है, रिटायरमेंट तो मेरा ख्याल है ले ली हुई है इसने, बट अभी भी वाइट बॉल खेल रहा है। इन दोनों को क्या इशू है पिछले मैच में, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है पहला मैच है, क्लेमेटाइज नहीं हुए, थोड़ा 5 दिन पहले आए या 1 दिन पहले आए हैं, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो बाकी अगर देखा जाए तो 2 बॉलर ये हैं, उसामा मीर, आकिफ जावेद, ये 4 इनके सॉलिड बॉलर हो सकते हैं। तो आज के मैच में हो सकता है इनके पास 1-2 दिन का गैप आया है। इनका जो हेड कोच है उसने जो क्या नाम है इसका, अब्दुल रहमान, उसका एक कमेंट आया था इस मैच के बाद, उसने कहा जी कि बहुत सारे पॉजिटिव्स जो हैं हमने देखे भी हैं और बॉक्सेस टिक भी किए हैं। तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड या किसी भी टीम को। उसने कहा था किसी भी बड़ी टीम को हम लोग, तो हम कॉन्फिडेंट हैं और हम लोग बैठेंगे, सोचेंगे, देखेंगे और फिर आएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, वो तो आज पता चल जाए, मैदान में पता चल जाएगा। अच्छा सर, आपने दोनों टीम्स का कंपैरिजन तो किया ही है, आप जरा कैप्टनसी को कंपेयर कर लेते हैं। शादाब खान और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी अब तक, ज़ाहिर है उनका एक मैच हुआ है, इसलिए उस तरह से हम कंपेरेटिव, ज़ाहिर कौमी टीम को भी कैप्टनसी उसकी कर रहे हैं, दोनों को आप रेट कैसे करते हैं? देखिए, आप पिछला मैच यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके पिछला मैच 230 करने के बाद अगर आप हारे हैं, अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है ना, सही कि आपकी कप्तानी भी अच्छी नहीं थी। आप इतना बड़ा स्कोर करने के बाद आपको तो मैच जीतना चाहिए था, 234 स्कोर और भी अगर आप 4 आउट जल्दी भी हो गए हों और उसके बाद आप इतना बड़ा स्कोर करवा दें, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आपकी कप्तानी में गलती है ना। सही है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी अगर आप कंपेयर करें तो फिर कप्तानी दूसरी साइड पे बेहतर नज़र आती है। सही है शादाब। अब यहाँ तो टीम आपके मतलब की खेल रही है ना। ठीक है, अच्छा ये आप उनकी स्टेटमेंट, ठीक है
सही है। अच्छा चले, तो आप चले, अब जाहिर है हमारे पास वक्त भी कुछ कम ही है, मैं अब आपसे राय ले मगर लेता मैं हूं। एक चीज़ में अगर टाइम है कि नहीं है, चले आप, आपके लिए टाइम है। मैं ये देखें, ये वरना आपने मेरे एक मुंह करना चीज़ शुरू कर देना है। एक चीज़ यहाँ नज़र आती है कि आप देखें, ये मोहम्मद रिजवान ने जो 100 किया था बड़ा तेज़ 100 किया था, इसका मतलब है कि विकेट बहुत अच्छा था सही, और उसके बाद चेज़ भी हुआ। तो इस चीज़ का क्रेडिट जो है ना वो विकेट को, पिच को भी देना चाहिए कि पिच बहुत अच्छा था। तो आज की जो पिच है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल ज़ाहिर है हर मैच में करती है, लेकिन इसमें भी बहुत मगर भाई important role कराची की पिचेस जो पिछले 2-3 मैच में 2 मैच देखे हैं, ये बड़ा अच्छा खेल रही है, बैट्समैन और बॉलिंग दोनों को अच्छा सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, दोनों का अगर मुआवजा करें, मैं आखिर में आपसे राय जानना चाहूँगा, बल्कि जो हम आपसे पहले पूछते दे हैं, तो देता कौन हूं। जीतेगा? नहीं नहीं, पहले ये कि जी 16 मैच हो चुके हैं दोनों के दरमियान मगर इनका- और बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि 8-8 मैच दोनों ने जीत रखे हैं। सर आप बताएं कौन मगर इन जीतेगा? आपकी दोनों टीम का कौन मैच सी है? पिंडी में है आज। पिंडी भी ये है? कराची में नहीं है। अच्छा, कराची में नहीं है। नहीं, इनका इस्लामाबाद सर और योर मुल्तान टीम, पिंडी में। योर टीम सकल भाई, 60-40, फिर 60 टू इस्लामाबाद, अच्छा। 40 टू मुल्तान। आपका जनाब? यार ये अच्छा तरीका है कि मैंने तो 60-40 कहा तो था। आप एक बात 59, 61 कर देना। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे इस्लामाबाद बेहतर टीम। इस्लामाबाद बेहतर, आपकी भी टीम इस्लामाबाद है। ठीक है नाज़रीन, तो देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। ज़िशान मलिक, सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब को इजाज़त दीजिए। पीएसएल हंगामा से देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।